रजत दलाल, अर्चित, लवकेश, ये सारे भरे हुए हैं। और जो होस्ट है ना उसका, जो मुक्ता पहन के खड़ा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दिया उसमें सस्पेंस बना के कि वो कौन है। अगर वो एल्विश निकला तो भाई शो बड़ा इंटरेस्टिंग जाने वाला है। उससे एल्विश और रणवीर सिंह 2 बंदे लग रहे हैं। तो सुप्रभात आप सभी को एक नए दिन में। और आजकल तो भाई दिल्ली का वेदर बिल्कुल ही चेंज है। सबसे पहली बात तो ये देखो, इतनी ठंड हो गई है ना दोबारा से। बीच में बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर दोबारा ठंड हो गई है दिल्ली में। फॉग हो गया, देखो दिखाता हूँ फॉग आप लोगों को। ये देखो आगे सबसे ज़्यादा फॉग दिख रहा है ना, दूर फॉग बिल्कुल। और यहाँ पर तो है ही, आगे सामने कैमरे में इधर नज़र नहीं आ रहा मगर दूर। दिल्ली में जो है ठंड का कहर दोबारा आ गया। ये तो आनी थी 26 के बाद, ये लास्ट ठंड है जो दिल्ली में आई है। उसके बाद फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी अपना फिलहाल तो। और निकल चुका हूँ मैं ऑफिस के लिए अभी, और मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। इंडिया गेट पहुँच चुका हूँ और गौरव भाई को लेता हूँ अपने फेवरेट प्लेस से। टनल से होते हुए जाता हूँ और फिर आप लोगों को मिलता हूँ मैं आगे चल के। तो जी पहुँच चुका हूँ मैं अपने फेवरेट प्लेस में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो डेली देखते हैं मेरा व्लॉग, उन्हें सबको पता है कि ये जो प्लेस है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर यार इसका जो इंटीरियर हो रखा है ना, ये लाइट वैसे तो कुछ है नहीं, कार्डबोर्ड पर ही है मे बी, बट फिर भी जो लाइट के उस पर लाइट पड़ने के बाद इसमें ग्लो आता है ना, वो अल्टीमेट लगता है। और एकदम से तुम बाहर से एंटर हो रहे हो, पूरा टोटली चेंज होता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है ये टनल। और जैसे कि द्वारका वाली टनल है उसमें थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा है, तो और ज़्यादा। अब जैसे इसमें बीच में ही लाइट है और इन शेड्स पे लाइट पड़ रही होती है ना जो इन्होंने लगा रखे हैं, तो और ज़्यादा ग्लो करता। तो फिलहाल चलो, बढ़िया लगता है इधर आकर के। और अभी हो चुका है, सारी स्कूटी आ चुकी है अपने घर नई। और क्या कहते हैं, चाचा चाची की एनिवर्सरी थी तो वो सेलिब्रेट की। इन सब चीज़ों में काफ़ी दिनों से बिजी चल रहा था। अभी फ़िलहाल थोड़ा फ्री हूँ तो अब डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं 2-2 दिन में व्लॉग करता था, अभी देखता हूँ कैसे होते हैं। भाई उठ जा रहे हैं दिल्ली में। मैं पहुँचने वाला हूँ फ़िलहाल इंद्रप्रस्थ पार्क के पास पहुँच गया हूँ। और थोड़ी देर में अब मैं पहुंचूंगा आगे, क्या गौरव भाई को लेने के लिए अक्षरधाम। तो आज वही अपना वही रूट, क्या उधर से होते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे वाले से, और सीधा गौरव भाई के पास। और फिलहाल ठंड की वजह से आज थोड़ा हो गया लेट तो पहुंचने में, मगर ठंड तो है ही, साथ में फॉग है ना, मेन प्रॉब्लम फॉग की होती है, तो इस वजह से भी लेट हो गए जाते हुए। चलिए कोई नहीं, बाकी देखते हैं अभी और क्या होता है। देखो भाई क्या मस्त लगता है ये एंटर होते के साथ ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे मैं एंटर हुआ हूँ। और ये जो फाउंटेन स्टार्ट हो रखे होते हैं ना सर्दियों में, वो सर्दियों में क्या गर्मियों में भी रहते हैं, मगर इनका व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। पास से आओ, इतना ग्रीनी फील होता है ना। ये देखो लेफ्ट में जो है मेरे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ये NHAI वाले ने अपना लोगो लगा करके, और पूरा ये एरिया एक सेगमेंट जो है ये ग्रीन कर रखा है। तो एंट्रेंस जो है ना बहुत प्यारा लगता है। जैसे ही हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे एंटर होते हैं, हो सकता है जो लोग बैठे हैं ये मेंटेन करते हैं वैसे इस एरिए को, तो अच्छी बात है कि भाई चलो मेंटेन हो। और दूसरा ये देखो जितनी लाइट्स है ना, इनके लिए नीचे सोलर लगे हैं। पूरा शुरुआत जहाँ से मैं एंटर हुआ था वहाँ से लेकर के और ये एंड तक देखो सारे सोलर लगे हुए हैं इनके ऊपर, ग्रिल्स के ऊपर सारे सोलर सिस्टम है। दोनों साइड है, इधर ही नहीं उधर भी है। देखो ध्यान से देखोगे तो उधर भी दिखेंगे आपको। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है इधर का थोड़ा, कि मतलब कि जो जितनी लाइट्स हैं वो सोलर से चल रही है, और बढ़िया लगता है भाई। फॉग देखो, लोगों ने अपनी लाइटें जला रखी हैं, दिख रही है फॉग इतना है दिल्ली मेरठ में कि लोग अपनी लाइट्स ऑन करके चल रहे हैं। देखो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो लाइट्स ऑन करके चल रही है, और रश है। जबकि उधर दिल्ली एंटर, जो मेरठ से दिल्ली एंटर हो रहे हैं उनके लिए रश है। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ। ठीक देखो ये सोलर देखो कहाँ से स्टार्ट है, और अभी तक मेरे साथ ही चल रहे हैं सोलर, देख रहे हो।
बहुत बहुत दूर तक इन्होंने सोलर लगा दिया। मे भी पूरा ये जो हाईवे है जहाँ से स्टार्ट होता है आईपी से, इंद्रप्रस्थ पार्क के वहाँ से, और ये अक्षरधाम तक तो सोलर है ही पूरा। तो आप फिलहाल गौरव भाई को लेकर के ऑफिस की ओर चल पड़े हैं और ऑफिस पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में बातों बातों में टाइम निकल गया और पता नहीं लगा कि गौरव भाई से तो मिलवाया ही नहीं। तो ऑफिस पहुंचने वाले और रोज़ की तरह हम फंसे हुए हैं जाम के अंदर। ये जाम बहुत रहता है यार, सभी लोग परेशान रहते हैं वर्किंग आवर्स में। तो चलिए मिलते हैं ऑफिस पहुंच के बाकी। तो एक बार फिर से मैं निकल चुका हूँ अपने घर की ओर और आप सबसे मुलाकात हो चुकी है ऑफिस से निकलने के बाद। सुबह पहुँच के मैं बताना भूल गया था, तो बातों बातों में गौरव भाई से इस वजह से मैं बात नहीं कर पाया। बट अब करेंगे हम ढेर सारी बातें और करेंगे रोड को इंजॉय। तो चलो चलते हैं, अभी रास्ते में मिलते हैं आपको और बहुत सारी बातें करनी है। आज बातें करेंगे, रोड का हाल दिखाएंगे। रास्ता आज मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ DND से, अक्षरधाम होते हुए नहीं जा रहा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब आगे बातें करते हुए क्या क्या होता है, क्या क्या रहता है, क्या क्या बातें होती हैं, वो सब कुछ शेयर करेंगे आपको। बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। फ़िलहाल के लिए मैं अभी आपसे मिलता हूँ आगे। हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी है यारो कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदे ने अपनी नेवी की जॉब क्विट करके और अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। हालांकि जॉब क्विट करके उसने यूट्यूब चैनल जो ओपन किया तो उसने इस वजह से किया कि भाई नेवी में जब वो रहता है कि तो हफ्ते भर 2 हफ्ते भर के लिए वो घर आता है, तो उसने अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हुए नेवी की जॉब क्विट की और कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, जो कि अभी उसके फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं। तो अभी मतलब जब वो स्टार्टिंग की उसने तो थोड़ा परेशान तो हुआ वो कि भाई अब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ इस एज में आकर के, तो फॉलोअर्स नहीं बढ़े, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं अपने ऊपर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना है और पैसा अर्न करना है। तो उसने थोड़ा पैसा तो जोड़ लिया था, तो उसने वो बैकअप रख के करा। बट मैं नए जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं कंटेंट क्रिएट करना है, एक साइड बाय ऑप्शन लेके चलते हैं जॉब के साथ साथ, और अगर उस चीज़ को आप स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे करके, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होंगे, स्टार्टिंग से अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो उस जब तक आप जॉब पे पहुंचेंगे एक एज तक 25-26 साल की एज में, तो आप मोनेटाइज हो जाएगा, अर्न करने लगेंगे। फिर एक टाइम आएगा 30-35 की एज तक आप बहुत अच्छा अर्न करने लगेंगे। बट अभी इस एज में 35-36 साल में अगर आप कर रहे हो कंटेंट क्रिएट, तो उसमें क्या रिस्क रहता है कि यार आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती है। जॉब स्विच क्या करूँ, जॉब छोड़ के आप अगर कंटेंट क्रिएट करते हो तो उसमें रिस्क है थोड़ा सा। अगर नहीं चला तो 1% लोग होते हैं जो बहुत जल्दी ही ग्रोथ कर लेते हैं, बाकी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्हें जॉब करनी ही पड़ेगी, छोड़ के नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने कभी सोचा है कंटेंट क्रिएट करने का, यूट्यूब ज्वाइन करने का, तो कम एज से ही करो और धीरे धीरे करके आपको सक्सेस मिल सकती है। बट अगर आप 25-26 साल के बाद या 30-35 साल के बाद करते हो, तो उसमें आपके लिए थोड़ा रिस्क है और इतना आसान नहीं रहेगा, जर्नी मुश्किल रहेगी। तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फैमिली की, बहुत सारी चीज़ें, मगर आप कम एज में करोगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बट उस एज में नहीं होंगी उतनी कि आपको घर भी देखना है, फैमिली देखनी है, अपने बच्चों का देखना है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से करना शुरू करो, धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ हो ही जाएगी। तो स्मूथ चलने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार सभी के लिए कि भाई हाँ अर्निंग सोर्स हो जाएगा, मगर बाद में लेट होते होते लेट ही हो जाता है। तो बाकी चलो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूँ DND के पार करके। अब निकलते हैं फ़िलहाल के लिए बारापुला की तरफ। मिलता हूँ आपसे बारापुला पे। तो कितना जाम है यहाँ पर, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं मोस्टली बारापुला से पहले ना, कालिंदी के पास गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, बहुत जाम लगता है DND उतरते के साथ अगर आपको दिल्ली की तरफ मूव करना है, सरायकाला की तरफ या बारापुला की तरफ। तो
ये जाम बहुत ख़तरनाक रहता है। अब डेली आपको क्या ही दिखाऊं, इसलिए मैं ब्लॉग करता ही नहीं इस एरिया में। आज कर रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद। यार ये फाउंटेन बहुत अच्छा लगता है मेरे को हमेशा। ये देखो पूरा दिन चलता रहता है ऐसे ही पानी इसमें, देखने में अच्छा लगता है। दूर से देखो ना तो फीलिंग आती है। तो फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं अब इंडिया गेट, और इंडिया गेट से बस घर अब थोड़ी दूर रह गया है। अभी तो फ़िलहाल इंडिया गेट पे रनिंग ट्रैफिक है, और यहाँ पर अब खाली हो चुका है सब कुछ। ग्रिल्स देखो हट चुकी हैं, और ये ग्रिल्स हट गई हैं, सब कुछ खाली है अभी। बट नॉर्मल ट्रैफिक जितना होता है उतना ही है। उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, लोग भर भर के देखने आते। और ये रहा आपका इंडिया गेट। यहाँ से दिखाता हूँ आपको आगे से जूम करके। ये देखो इंडिया गेट रात में बहुत ही प्यारा लगता है। इसी को देखने के लिए इतनी भीड़ आती है यहाँ पर। चलो मिलते हैं आगे, और कुछ नया दिखाते हैं। अरे भाई मैंने द 50 शो जो करके कुछ आया है उस पर जियो हॉटस्टार पे, उसकी मैंने रील्स देखी यार। उसमें प्रिंस नरूला, रजत दलाल, अर्चित, लवकेश, ये सारे भरे हुए हैं। और प्रिंस नरूला जो है एल्विश की उससे बनती नहीं, कंट्रोवर्सी थी। और जो होस्ट है ना उसका, जो मुक्ता पहन के खड़ा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दिया उसमें सस्पेंस बना के कि वो कौन है। अगर वो एल्विश निकला तो भाई शो बड़ा इंटरेस्टिंग जाने वाला है। तो हाइप बहुत ज़्यादा मिल गई है इसको, जो अभी रील्स कटी हैं उसके वजह से। तो देखते हैं अगर एल्विश होता है या कोई और होता है उसमें, कि कौन रहता है। एल्विश है तो देखते हैं उसमें एल्विश रहता है या कौन रहता है, कोई और। हाँ वो जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना उससे एल्विश और रणवीर सिंह दो बंदे लग रहे हैं। तो दोनों देखने वाली बात है। अगर एल्विश होगा तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक तो उसके साथ जिनकी कंट्रोवर्सी है वो लोग भी हैं, प्लस उसके साथ के लोग भी हैं। तो इस वजह से इंटरेस्टिंग बन सकता है, और शो को हाइप भी ज़्यादा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एल्विश की जो फ़ैन फॉलोइंग है ना वो अलग ही लेवल की है। उसके फैंस जो है क्रेज़ी हैं उसके लिए। तो देखते हैं उसमें क्या रहता है। सोच रहा हूँ मैं भी कि उस शो को एक बार देखूं। मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा उसका, सिर्फ रील्स में ही उसको मैंने देखा है। उसकी दिग्विजय राठी और रजत दलाल की भी फाइट हुई। तो अब उसमें क्या है क्या नहीं, पूरा एपिसोड तो देखा नहीं तो पता नहीं। तो देखता हूँ मैं भी, और फिर आपको शेयर करता हूँ। और आप लोग भी देखो, आप लोग भी बताओ कमेंट में कि वो जो शेर का मुकुट पहने हुए होस्ट बना हुआ है उस घर का, वो कौन है, एल्विश, रणवीर सिंह या कोई और। तो चलो फिलहाल पहुँचने वाले हैं घर, मिलता हूँ घर पहुँच के आपसे। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ नीचे, और ये बच्चा देखो मेरा नीचे ही वेट कर रहा है, पापा। तो जी हम आ गए हैं इस बच्चे को घुमाने के लिए, और घूमना कहाँ, घूमने के लिए मदर डेयरी ले आए हैं इसे। गुड्डा क्या चाहिए आपको, क्या खाना है गुड्डा, क्या खाओगे? आइसक्रीम, आइसक्रीम खानी है? ओ मंकी आवाज लाओ, दादी आइसक्रीम, आवाज लाओ, तेज से बोलो, दादी को सुनाई नहीं दे। दादी आइसक्रीम बोल। अच्छा आवाज तो लगा दो, दादी आइसक्रीम। तो इस बच्चे को घुमाते घुमाते हम आ गए हैं बिरला मंदिर। ये देखो आज किसी की शादी है तो इसलिए डेकोरेट है। ये है बिरला मंदिर। तो आ चुका हूँ मैं घर पे, और खाना वगैरह हो चुका है। खाना खा करके अपना मस्ती मजाक करके फ़िलहाल फिर बैठा हूँ फ्री होकर के। वो जो नया शो की मैं बात कर रहा था वो शो भी देखा। अच्छा है, बढ़िया है। जब तक वो सस्पेंस रिवील नहीं होता कि एल्विश है या क्या, तब तक वो शो पर बूम बना रहेगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल, और तब तक के लिए शुभ रात्रि।